जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे सम बेसिक टूल्स ऑफ एडोब XD और जानेंगे कि बेसिकली हाउ एडोब XD वर्क्स, इसका मेथड क्या है, तरीक़ाकार क्या है। आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप मेरी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे बात लिखी है, जो चीज़ लिखी हुई है वो ये कि 2 से 3 तरह के हमारे पास स्क्रीन साइज़ आ रहे हैं। iPhone 12 Pro Max 4 28x9 26, वेब का आ रहा है 1920x180 पिक्सल। ये रेजोल्यूशन आ रहा है, स्क्रीन साइज़ आ रहा है, कंटेनर आ रहा है जिसके अंदर आपने काम करना है। बेसिकली ये क्या साइज़ है, ये क्या चीज़ें हैं, ये है आर्ट बोर्ड्स। एडोब XD वर्क करता है हमारे पास आर्ट बोर्ड पे। आर्ट बोर्ड का क्या मतलब हो गया, जैसे आप एक क्या कहते हैं, कोई लेते हैं ड्राइंग करने के लिए आप बोर्ड, जिसको आप आर्ट बोर्ड कहते हैं, जिस पे आपने ड्राइंग करनी है, कुछ ड्रॉ करना है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी बात सारी की सारी डिपेंड करती है आर्ट बोर्ड पे। जिस स्क्रीन पे आप काम कर रहे हो वो बेसिकली आपका आर्ट बोर्ड है। अब वो एक वेब डिज़ाइन भी हो सकता है, एक मोबाइल ऐप का डिज़ाइन भी हो सकता है, और इवन कस्टम डिज़ाइन हो सकता है। जिस तरह के मैं कहूँ, मैंने एक एप्पल की वॉच के लिए लेट से मैंने मोबाइल ऐप बनानी है, या किसी बैंड के लिए बनानी है, तो मैं उसके डिफरेंट साइज़ होगा, या कोई और लेट से टीवी के लिए मैंने बनानी है तो उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन करना है। सो इन शॉर्ट, आप यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, वेब डिज़ाइन के लिए, मोबाइल ऐप के लिए, आप हर तरह से, वेब ऐप के लिए, मोबाइल ऐप के लिए, हर तरह से आप यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक मैं यहाँ पे वेब का ले लेता हूँ टेम्पलेट, और उस पर हम वर्किंग देखते हैं बेसिकली किस तरह काम कर रहे हैं। अब मैंने इसको जूम आउट करना है, तो जूम आउट करने के लिए विंडोज़ पे आपने करना है आल्ट, और आपने अपना जो रोलर है माउस का, उससे आपने इसको जिस साइड पे करना है वहाँ पे आप करेंगे तो इस तरीके से जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको इधर उधर करना चाहता हूँ तो स्पेस प्रेस करके मैं फिर क्लिक करूँगा और इसको इधर उधर ड्रैग करूँगा तो मेरे पास इस तरीके से वर्किंग में आ जाएगा। ये एक चीज़ हमें समझ आ गई। अब मेरे पास लेफ़्ट साइड बार में एक चीज़ देख रहे हैं, जहाँ पे आर्ट बोर्ड आ रहा है 1920 वेब 1921। मैं इसको क्लिक करूँगा एंड Ctrl+C और Ctrl+V कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आर्ट बोर्ड 2 हो गए हैं और यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं। अब मैं आर्ट बोर्ड 1 में आऊँगा और आके मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कर लूँगा। लेट्स से मैं एक टेक्स्ट लिखने लगा हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज़ अ टेक्स्ट 1। ठीक हो गया। ये मेरे पास टेक्स्ट 1 आ गई, जिसको मैंने यहाँ पे बनाया और इसका मैंने साइज़ बड़ा कर लिया। मैं Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V करूँगा, इसमें लेयर्स कॉपी हो जाती हैं। अब बात हम दूसरी कर लेते हैं लेयर्स की, कि हाउ लेयर्स वर्क इन एडोब XD। लेयर्स क्या होती हैं? जिस तरह हम एक चीज़ बनाते हैं, पहले हम कुछ बना रहे हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, हर बाद में आने वाली लेयर पिछली लेयर के ऊपर आती है बेसिकली। आप लेफ़्ट साइड बार में देख रहे हैं वेब 1921 के अंदर हम बैठे हैं और 3 टेक्स्ट हमारी यहाँ पे हैं जिनको मैंने बनाया है। अब मैं यहाँ पर, हमारे पास एक टूल होता है रेक्टेंगल टूल, R प्रेस करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाती है। लेट्स से मैंने यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ की और राइट साइड बार में आऊँगा, मेरे पास यहाँ फिल कलर है, जो हम यहाँ कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा आपने ये वाला ग्रीन कलर रखना है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगल ऊपर आई है और बाकी सारे टेक्स्ट नीचे चले गए। अब मैंने इस अपनी टेक्स्ट को ऊपर लेके आना और रेक्टेंगल नीचे लेके जाना, तो मैं यहाँ से इसको ऊपर ले आऊँगा तो मेरे पास मेरी सारी टेक्स्ट ऊपर आ गई है। आई होप सो इससे आपको एक चीज़ का आइडिया हो गया कि बेसिकली हाउ लेयर्स वर्क इन एडोब XD, आर्ट बोर्ड क्या होते हैं और ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल क्या होता है। अब हम एक और टूल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास राइट साइड बार में आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ ये 6 तरह के साइंस आ रहे हैं। अब हमने अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है। बेसिकली कैसे अलाइन करना है कि हमने उसको वर्टिकल अलाइन करना है, अप, बॉटम, मिडल, सेम, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। तो ये हमारे पास ऑप्शन हैं। ये टॉप अलाइन हो गया, अलाइन मिडल हो गया और अलाइन बॉटम हो गया, जिस के साथ ये लिंक्ड है, जिससे आपने इसको आर्ट बोर्ड में जिस साइज़ में इसको रखा हुआ है उसके अंदर आपके पास ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यही टेक्स्ट अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट लाइन, मिडल लाइन और राइट लाइन,
आई होप सो इससे आपको एक चीज़ समझ आ गई हो कि बेसिकली हाउ अलाइनमेंट इज़ वर्किंग इन एडोब एक्सडी। अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक्लिप्स टूल को। तो एक्लिप्स टूल के लिए हमारे पास ई प्रेस करते हैं जिससे हमारे पास ओवल शेप बनती है। इसका हम कलर ब्लैक रख लेते हैं। और अगर आपने एक्लिप्स के साथ एक प्रॉपर आप क्या कह सकते हैं सर्कल ड्रॉ करना, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करके फिर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हुआ है। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, पहले आपने क्लिक को छोड़ना है, देन आप शिफ्ट को छोड़ेंगे तो फिर आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसका भी फिल कलर हम देख लेते हैं। मैंने इसका कलर ये रख दिया, मैं कोई और कलर भी रख सकता हूँ। सो आई होप सो इस वीडियो में आपको कुछ मेन बातों का पता लग गया होगा। अब आए चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टूल्स को अंडरस्टैंड करें।